गुड मॉर्निंग स्पार्टन्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ सवाल जो हमारी कम्युनिटी के सवाल हैं, वो आप में से भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भी हो सकते हैं। और शायद ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हो, जिसको हम एफएक्यू बोलते हैं। हर पर्सन आपकी कम्युनिटी में जो मीथर के साथ जुड़ा है, जिसने आपके साथ स्टेकिंग की है, वो आपसे ये सेम सवाल करना चाहता हो। और वो सबसे बड़ा सवाल क्या है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि एम कॉइन का जो प्राइस है वो 35 सेंट के आसपास चल रहा है। और अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ये 70 सेंट तक चला गया था, 70 सेंट से ये 35 सेंट तक आ गया है। अब हम में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस जो है ये 35 सेंट में क्यों आया है। कंपनी इस प्राइस को इंक्रीज क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कंपनी ने आपको स्टेकिंग दी है, और उस स्टेकिंग के ऊपर जितने भी हमारे एम कॉइन के होल्डर हैं, उनके पैकेज वैल्यू का 2x वैल्यू का उनको कॉइन विड्रॉ करने का जो है वो अलाउ किया है, और लोगों ने विड्रॉ भी किया है। और इस लास्ट 4 ईयर की जर्नी में वो लोग भी हैं जिन्होंने 10 सेंट पे कॉइन विड्रॉ किया और $2.5 $2 पे सेल किया, $1.5 पे सेल किया। जिन्होंने 50 सेंट पे विड्रॉ किया उन्होंने $2 पे सेल किया। जिन्होंने 1 पे निकाला उन्होंने $3 पे सेल किया। तो प्रॉफिट लेने वाले लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो $3 पर आए, और $3 पे आने के बाद अभी तक उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपने कॉइन को $3 या उससे ऊपर वाले प्राइस पे सेल कर पाए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, तभी से प्राइस जो है वो ग्रेजुअली जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। बीच में फेब मंथ में प्राइस 70 सेंट तक आया, लेकिन अगेन $1.80 चला गया जब पोलोनेक्स के ऊपर लिस्टिंग होने वाली थी। उसके बाद अगेन वापस नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है, और ये मैं ये बोलूंगा ये नेचर ऑफ ट्रेडिंग है। नेचर ऑफ ट्रेडिंग क्यों है इसका भी मैं आपको बताता हूं। अभी तो हमने एम कॉइन खोला हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है, ये तो एमएलएम प्रोजेक्ट है, एमएलएम में तो होता ही ऐसा है, तो मैं अब इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आप लोगों को रिप्लाई भी देना है मुझे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, मैं ग्रुप्स में लोगों का जो है वो कंसर्न देख रहा हूं। आप लोग अपनी जगह ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका ये जो पैनिक होना, ये बेवजह है। पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं उन अच्छे कॉइन्स की। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट जो कॉइन है एग्जाम्पल के लिए, तो हम पोल को उठा लेते हैं जो टॉप 30 में आता है। आपका कॉइन अभी टॉप 100 में भी नहीं आ रहा है। 70 सेंट के टाइम जब प्राइस गया तो एम कॉइन जो है वो 285 तक पहुंचा है या 280 तक पहुंचा है। लेकिन मैं जिस कॉइन का एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं वो कॉइन है मैटिक। और अगर मैं देखूं तो मैटिक का बिहेवियर कहीं ना कहीं सिमिलर है एम कॉइन के। तो अगर एम कॉइन स्कैम प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब ये जो मैटिक है ये भी स्कैम प्रोजेक्ट है। लेकिन ये स्कैम प्रोजेक्ट टॉप 30 में कैसे बना हुआ है, ये बड़े ताज्जुब वाली बात है। ठीक है, अगर स्कैम प्रोजेक्ट टॉप 30 में बना रहेगा तो फिर तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है ही नहीं क्रिप्टो के अंदर। अब ये स्कैम प्रोजेक्ट कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई आप मैटिक को या जो अब पोल हो चुका है पीओएल, क्योंकि पॉलीगन इसका ब्लॉकचेन है, तो इन्होंने अपने कॉइन का नाम बदल के पीओएल कर दिया है, पोल कर दिया है, कि आप इन बातों को कैसे बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ मैं आपको फोकस आपका करवाना चाहूंगा। अगर हम बात करें तो यहां पर ऑल टाइम हाई जो है वो मार्च 14 2024 का दिखा रहा है $1.29, और ऑल टाइम लो दिखा रहा है 34 सेंट। क्योंकि पहले ये कॉइन मैटिक था, लेकिन अब मैटिक से बदल के ये पीओएल हो चुका है। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे इस कॉइन की, तो इसने ऑल टाइम हाई जो है वो $3 का लगाया था 2021। मैं कब की बात कर रहा हूं, 2021 में मैटिक ने $3.10 के अप्रोक्स का हाई लगाया है। मैं मैटिक की बात कर रहा हूं।
ठीक है। उसके बाद ये प्राइस जो है ये ग्रेजुअली गिरता चला गया, और मुझे लगता है अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो शायद चार्ट में भी आ जाए इसका प्राइस। नहीं, अभी पोल का ही चार्ट दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर मैटिक सर्च करता हूं तो हम मैटिक को एक बार देख लेते हैं, शायद मैटिक का चार्ट हमें दिखा दें। तो यहाँ पर हम जो है, या अब आप देख सकते हैं दिसंबर 27, 2021 को $2.92 का जो है हाई है 3 साल पहले, और अब जो लो है इसका वो चल रहा है 37 सेंट अभी चल रहा है। इससे नीचे भी गिरा होगा, क्योंकि आपको पता है नीचे कितना गिर के गया अगर मैं लगाऊं लास्ट 1 मंथ का, क्योंकि 5 अगस्त को मार्केट सबसे ज्यादा नीचे जो है वो गिरी है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊं कि अगर मैं 1 ईयर का चार्ट निकालूं यहाँ पर, तो सबसे लोएस्ट जो है इसने कितना बनाया है, शायद मैं स्क्रीन रिकॉर्ड का यूज कर रहा हूं तो शायद इसीलिए जो है वो चार्ट फ्लिप नहीं हो रहा आगे। तो 5 अगस्त की बात है जब प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरा अगस्त के अंदर, और ये शायद मुझे लगता है 30 सेंट तक भी गया है, जहां तक मेरा आइडिया है 30 सेंट तक भी ये प्राइस गया है। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, कुछ रियलिटी कि आपका इकलौता एम कॉइन ऐसा नहीं है जिसका प्राइस $3 गया और उसके बाद उसका प्राइस यहां पर चल रहा है। जिन लोगों ने $3 पे बाय किया उनका क्या होगा, ठीक है। तो $3 पे जितना आप लोगों ने टोटल बिजनेस किया ना, टोटल जो 10 सेंट से लेके $3 तक एम कॉइन खरीदा गया, उतना वॉल्यूम सिर्फ एक दिन का मैटिक कॉइन का था। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा लोगों की तादाद है जिन्होंने $3 में बाय किया। अच्छा, ये तो बात थी पॉलीगन मैटिक की। अब मैं एक कॉइन है कार्डानो, ठीक है। कार्डानो जो टॉप 11 में आता है, ये अभी तक मैंने खोला था टॉप 11, वो टॉप 30, अभी टॉप 11, मतलब उससे भी 20 पायदान ऊपर टॉप 11, मतलब बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में जितने भी कॉइन्स हैं उन कॉइन्स के ऊपर अगर हम देखें तो टॉप 11 में आ रहा है। अब इसकी मार्केट कैप आपके सामने है, अप्रोक्स $12 बिलियन की है। अभी तक एम कॉइन की जो मार्केट कैप है वो हाईएस्ट $500 मिलियन तक गई है। इसकी जो कैप है वो $12 बिलियन की है। वॉल्यूम 217 मिलियन। आपका वॉल्यूम इसके आगे 10% भी नहीं है। इसका वॉल्यूम 217 मिलियन, मतलब अगर मैं लगाऊं तो 2000 करोड़ पर डे का वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई इसकी 45 बिलियन है। आपकी सप्लाई तो मिलियंस में, इसकी बिलियन में। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई कितना है। तो दोस्तों सितंबर 2021 में इसने $3.10 का हाई लगाया था। लो इसका 2017 का है, मतलब छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 2017 का प्रोजेक्ट, 7 साल हो चुके हैं, और 2021 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। अभी जो इसका प्राइस है वो कितना चल रहा है, 35 सेंट। मतलब ये प्रोजेक्ट भी आपके एम कॉइन की तरह ही स्कैम प्रोजेक्ट है। तो दो मैंने स्कैम प्रोजेक्ट दिखाए आपको, तीसरा स्कैम प्रोजेक्ट मैं आपको और दिखाता हूं जो मेटावर्स के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, द सैंड बॉक्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं गूगल करता हूं वर्ल्ड बेस्ट मेटावर्स, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर मेटावर्स, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले नाम डिसेंट्रल आ रहा है, रोब्लॉक्स आ रहा है, ठीक है ना, गेम्स के। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सैंडबॉक्स का भी आपको नाम देखने को मिलेगा, और मतलब ऐसे बहुत सारे नाम। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सैंडबॉक्स की। अब सैंडबॉक्स अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम प्रोजेक्ट है। कैसे? इसने ऑल टाइम हाई कितना लगाया 2021 में, $8.44। और इसका जो लो है वो कितना है, यहां पर आप देख सकते हैं 4 साल पहले का 2020 का 2 सेंट के आसपास, 3 सेंट के आसपास। लेकिन $8 जाने पे इसने एक दिन में मुझे लगता है बिलियन डॉलर का काम किया था। मैं आपको यहां भी ये बात रिलेट करना चाहूंगा, जो लोगों ने हमारे एम कॉइन प्रोजेक्ट के अंदर
10 सेंट से लेके $3 तक की बाइंग की है, उस बाइंग से कहीं कहीं मल्टीप्लाई एक दिन में सैंडबॉक्स बाय हुआ था। मतलब आप ये समझ लो कि आपसे ज्यादा तकलीफ में लोग हैं जिन्होंने $8.44 में इस सैंडबॉक्स को बाय किया। तो अभी इसका रेट जो है 25 सेंट चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी स्कैम प्रोजेक्ट है। तो आपने क्या कहीं कार्डानो, मैटिक, सैंडबॉक्स इन प्रोजेक्ट को ये कहते हुए सुना कहीं पर किसी ने कहा हो कि ये तो स्कैम प्रोजेक्ट है? क्योंकि जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, कॉइन की होल्डिंग की, चाहे वो सैंड कॉइन था, चाहे वो मैटिक कॉइन था, चाहे वो कार्डानो था, उन्होंने पहले प्रोजेक्ट को समझा। आप लोगों ने मीथर को या एम कॉइन को क्या समझा? मनी मेकिंग स्कीम। नो डाउट पैसा बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ स्टेकिंग, नेचर ऑफ ट्रेडिंग, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं समझा तो वो मिस्टेक आपकी रही है। और हमने पहले दिन से स्टेज से चिल्ला चिल्ला के बोला है कि आपने जो आपके पास स्पेयर मनी पड़ा है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वही आपने स्टेकिंग में डालना है। लोन का मतलब लोन ना, कोई गोल्ड लोन नहीं लेगा, कोई पर्सनल लोन नहीं लेगा, कोई किसी से इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेगा। स्ट्रिक्टली इस चीज को बोला है। अगर उसके बावजूद आप हमारी इन चीजों को निगलेक्ट करके अपना दिमाग चलाकर अगर कोई स्टेप ले रहे हैं, तो वो इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसमें ब्लेम आप प्लीज ना तो कंपनी को दें ना प्रोजेक्ट को दें। अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी मैं इसकी बात करता हूं, इसका $38 मिलियन का वॉल्यूम है। ठीक है, पोल का भी मैं आपको बताता हूं, पोल कितना वॉल्यूम कर रहा है। मतलब इनके वॉल्यूम इतने कहीं ज्यादा हैं। और अगर हम बात करें अपने प्रोजेक्ट की, तो हमारा प्रोजेक्ट इन 3 प्रोजेक्ट के सामने अभी कहीं भी नहीं है वॉल्यूम के अंदर। 70 मिलियन, मतलब ये भी हमारे से गुना ज्यादा वॉल्यूम कर रहा है। तो दोस्तों, जिनकी इतनी बड़ी पार्टनरशिप है, इतनी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, मुझे लगता है कार्डानो अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ब्लॉकचेन के अंदर। लास्ट 7 ईयर से वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। इथेरियम का भी वो बोला जाता है कि इथेरियम किलर है कार्डानो। तो दोस्तों, जो इथेरियम किलर है वो भी ऑल टाइम हाई को दोबारा नहीं लगा पाया। और यहां पर बिटकॉइन 16,000 से आके जो है वो $74,000 तक जा चुका है। तो कई लोग इस बात को भी कह रहे हैं बिटकॉइन बढ़ चुका है, क्रिप्टो मार्केट बढ़ चुकी है, एम कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो मैंने आपके सामने इन कॉइनों का जो एग्जांपल दिया, ये कॉइन ना तो सिमिलर है एम कॉइन के, ये एम कॉइन से कहीं ज्यादा बहुत बड़े कॉइन्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन मार्क यहां पर आता है, क्या मैटिक, क्या कार्डानो, क्या सैंडबॉक्स की कम्युनिटी जो है वो फियर में? वो फियर में नहीं है। उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि कभी भी मैटिक भी $3 से ऊपर जा सकता है, सैंडबॉक्स अगेन $8 से ऊपर लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो कार्डानो है, अडा जो है, वो भी $3 से ऊपर जा सकता है। तो ये हाँ, इनके प्रोजेक्ट की कम्युनिटी का बिलीव है, इसीलिए डेली का इतना वॉल्यूम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्रोजेक्ट की कम्युनिटी का, हमारे प्रोजेक्ट में इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 90% से ज्यादा लोग एम कॉइन को सेल कर रहे हैं और 10% लोग एम कॉइन को होल्ड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये रिवर्स कर दूं मैं इस नंबर को कि 90% लोग एम कॉइन को होल्ड करें और बाय करें और सिर्फ 10% लोग एम कॉइन को सेल करने वाले हों, तो प्राइस आप विद इन वीक जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो एम कॉइन के अंदर देख सकते हैं। तो हमें इन चीजों को भी समझने की जरूरत है कि एम कॉइन के अंदर हमारी कंपनी एम कॉइन 8 अप्रैल के बाद कंपनी ने स्टेकिंग में भी नहीं दिया। और अगर हम देखें तो हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में अपना खुद का इतना पैसा डाला है मार्केट मेकिंग के अंदर कि आप और मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। क्योंकि सभी लोग, अगर मैं देखूं, मैक्सिमम लोग $3 $2 वालों को हम निकाल दें, तो ये $2 और $3 का प्राइस तो 2023 में मिला ना हमें। जो 2020 से लेके 2023 मिड वाले लोग हैं, उन्होंने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाई है, क्या आपने कभी उनके बारे में इमेजिनेशन किया? क्या वो कभी आके फील्ड में बोलते हैं हमने तो बहुत प्रॉफिट कर लिया? लेकिन एक पर्सन को थोड़ा सा लॉस दिखने लगे तो वो बोलने लगता है मेरा लॉस हो चुका है। तो दोस्तों, एम कॉइन को मैं बार बार कह रहा हूं, एम कॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये वीडियो भी
मैं क्योंकि पेन समझता हूं आपका, और आप ही कम्युनिटी को मैं अपनी फैमिली समझता हूं, इसलिए बना रहा हूं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप एम कॉइन को होल्ड नहीं करेंगे तो दोस्तों, एम कॉइन को बाय करने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन कोई भी एम कॉइन को 50 सेंट $1 पे नहीं बाय करेगा। आप पैनिक होंगे, पैनिक होके अपने कॉइन को सेल करेंगे, और वो लोग 25 सेंट, 30 सेंट, 35 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट, जहां भी उनको प्राइस की अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो वहां पर बाय करेंगे। और एक दिन जब यही एम कॉइन का प्राइस इन बाकी प्रोजेक्ट की तरह $3, $5, $10 में ट्रेड कर रहा होगा, तो आप काश लगा रहे होंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी में कौन जा रहा होगा? जिसने 50 सेंट $1 पे बाय किया होगा और वो $10 पे अपनी एसेट वैल्यू को देख रहा होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैं बार बार कह रहा हूं, 2030 ज्यादा पीरियड नहीं है। आप इमेजिनेशन कीजिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आपको जल्दबाजी किस बात की है। हमारे कौन से एम कॉइन अभी ना सेल करने की वजह से जिंदगी रुक रही है? हाँ ठीक है, अगर कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ लोगों को वैसे अर्जेंसी है, आप सेल कीजिए, मैं आपको होल्ड नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जिन लोगों को अर्जेंसी नहीं है, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सब ट्रायल के लिए एम कॉइन को क्यों सेल करना चाहते हैं? इसको होल्ड कीजिए। ये एक बहुत बढ़िया एसेट है। कंपनी जिस हिसाब से लिस्टिंग कर रही है, अब आप देखिए, एम कॉइन पहले कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट था। अभी बैक टू बैक जो है हमारी कंपनी इसकी लिस्टिंग करती जा रही है। और अभी जो मार्केट है, अभी हमारे पास 6 मार्केट हो चुकी है, मतलब 6 एक्सचेंजेस हो चुकी हैं। और ये 10 एक्सचेंजेस हमारी इसी ईयर एंड तक हो जाएगी। तो आपके कॉइन का जो वॉल्यूम है, अभी यहां पर आप देखेंगे 2.67 मिलियन के आसपास है। ये वॉल्यूम भी 5 से 10 मिलियन के आसपास हो जाएगा जब 10 एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन आ जाएगा। क्योंकि अभी 15 अक्टूबर को जो एक्सचेंजेस आ रही है वो बिंगेक्स आ रही है, और बिंगेक्स दोस्तों अपने आप में ही बड़ी एक्सचेंज है। अगर मैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज की बात करूं स्पोर्ट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिंगेक्स का नंबर जो है वो कहां पर आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं 15 नंबर पे आ रही है, कभी 10 पे होती है, कभी 12 पे होती है। तो अभी जितना भी बिटमार्ट 16 नंबर पे आ रही है, तो बिंगेक्स, उसके बाद बिटगेट, मैक्सी पे ऑलरेडी हमारा कॉइन है, कू कॉइन, ये जितने भी आप ऊपर के नाम देख रहे हैं सब जगह एम कॉइन आने वाला है। और इन सब जगह एक ह्यूज अमाउंट हमारी कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटी में लगाने वाली है। इन एक्सचेंजेस के साथ अप्रॉक्स $10 मिलियन जो है वो लिस्टिंग पे लगने वाला है। तो कंपनी अगर इतना बड़ा पैसा लिस्टिंग में लगा रही है, तो इसके पीछे रीजन है कि एम कॉइन आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा करने वाला है। तो फ्यूचर आपके हाथ में है, लेकिन जो इस फ्यूचर को होल्ड कर पाएगा, अपने फ्यूचर को वही बदल पाएगा। जो होल्ड नहीं कर पाएगा वो अपने फ्यूचर को नहीं बदल पाएगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सवाल को बार बार करना बंद कीजिए कि एम कॉइन का प्राइस कंपनी कब बढ़ाएगी। एम कॉइन का प्राइस या राइजर का प्राइस हमारी कंपनी नहीं बढ़ा सकती, इस बात को समझिए। मैटिक का प्राइस मैटिक फाउंडेशन नहीं बढ़ा सकती, पॉलीगन फाउंडेशन नहीं बढ़ा सकती। मैटिक पॉलीगन का प्राइस जो है वो पॉलीगन कम्युनिटी बढ़ा सकती है। कार्डानो का प्राइस, अडा जो कॉइन है उसका प्राइस कार्डानो नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, उसका प्राइस कम्युनिटी बढ़ा सकती। तो सेम ऐसे ही एम कॉइन का प्राइस मीथर नहीं बढ़ा सकता, हम लोग मिलके इसके प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो इस बात को समझिए। आप बार बार वो सवाल कर रहे हैं कि जिसका जवाब ही नहीं मिलने वाला। ये वैसा ही सवाल है, आप मेरे से पूछेंगे मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा, मैं जन्नत में कब जाऊंगा, मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा, तो उसका एक ही सवाल है, एक ही जवाब है उसका, इस सवाल का, कि पहले आपको मरना पड़ेगा, देन पता लगेगा कि आप स्वर्ग में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। ठीक है ना? तो सेम ऐसे ही सबसे पहले अगर आप एम कॉइन के प्राइस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको पहले होल्ड करना पड़ेगा। जब आप होल्ड करेंगे तब आप देख सकते हैं कि एम कॉइन का प्राइस जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। और मैं बार बार कोशिश करता हूं कि आपको मैं अपनी वीडियो से समझाता रहूं कि आप किन चीजों को समझ रहे हैं। मीथर दोस्तों एक लेगेसी है। लेगेसी मीन्स लेट्स एवरी जनरेशन आफ्टर सेलिब्रेट यू। मतलब लेगेसी हम बोलते हैं जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो भी उस काम का बेनिफिट ले पाए।
तो मीथर जो है एक लेगेसी बना चुका है जो आपके आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट मिलेगा। और आप देखो इकोसिस्टम में डे बाय डे इनहांस कर रहा है। कंपनी को मल्टी मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत है? अगर कंपनी की इंटेंशन इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने की नहीं होगी तो क्या कोई कंपनी मल्टी मिलियन डॉलर खर्च करेगी डेवलपमेंट में? दोस्तों हर महीने कंपनी का फिक्स है $2 मिलियन हर महीने। और मेटावर्स के ऊपर कितनी बड़ी डेवलपमेंट कंपनी कर रही है। तो मुझे लगता है आपके कई सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर आप इंक्रीज प्राइस एम कॉइन का देखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 2025 एंड तक वेट करना पड़ेगा। राइजर का प्राइस एक्सपेक्टेड है अभी 10 सेंट पे चल रहा है। अप्रॉक्स 30 सेंट से लेके 50 सेंट के बीच में हम इजीली जो है वो 2025 एंड, मतलब मैं लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एम कॉइन की प्राइस की बात करूं तो एम कॉइन का प्राइस हम मिनिमम $1.5 से लेके $3 के बीच में जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देख सकते हैं। और ये मेरा जो वीडियो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को ग्रो होते हुए देखा है, उनके बिहेवियर को देखा है। तो जिस तरीके से हमारी कंपनी की डेवलपमेंट है, रोड मैप है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि प्राइस वहां तक रीच कर सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है और थोड़ा बहुत इससे कम भी रह सकता है। लेकिन फाइनली जो प्राइस आज आप देख रहे हैं उस प्राइस से आपको दोनों कॉइन जो है वो इंक्रीज में ही दिखेंगे, इंक्रीमेंट में ही दिखेंगे, डाउन ट्रेंड में नहीं दिखेंगे, अप ट्रेंड में दिखेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो दोस्तों सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, एम कॉइन को टाइटली होल्ड कीजिए और जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप ज्यादा से ज्यादा एम कॉइन को भी बाय कीजिए, राइजर को भी बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर।